ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 27। श्री साई का हास्य विनोद स्मरण ही अर्पण है। अण्णा चिंचड़ीकर और मौसी बाई की कथा, बाबा की भक्त परायणता। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं श्री साई का हास्य विनोद। शिरडी में बाजार प्रत्येक रविवार को लगता था। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहाँ दुकानें लगाते और सौदा बेचते थे। मध्याह्न के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु रविवार के दिन तो लोगों को इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्रायः दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमांड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। सामा बाबा के बाईं ओर वामन राव बाबा के पास बैठे हुए थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहब और काका साहब दीक्षित भी वहाँ उपस्थित थे। तब सामा ने हंसकर अण्णा साहब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर सामा उनकी बाह स्पर्श की, जहाँ कुछ चने के दाने मिले। जब हेमांड पंत ने अपनी बाई कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह ना जान सका कि चने के दाने वहाँ आए कैसे, कहाँ से आए और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे, इन महाशय अण्णा साहब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। हेमांड पंत बोले, बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं। अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए, तथा आज के दिन मैं तो भूल कर भी बाजार नहीं गया। तब उनके खाने की बात तो दूर है, भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें मैं उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। बाबा ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो?
स्मरण ही अर्पण है। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां, विषय, पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसास्वादन के पूर्व वहाँ बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट होकर चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है और जो उन्हें भिन्न समझता है वह तो निराज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभावों को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्म अनुभूति प्रदान करेंगे। अण्णा चिंचणीकर और मौसी बाई की कथा। अण्णा चिंचणीकर दामोदर घनश्याम बावरे बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग दबा रहे थे। बाबा का हाथ कठड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कौज लगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसी बाई कहते थे। वे एक
शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्रायः एकीकरण हो जाया करता था। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसी बाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसी बाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसी बाई विनोद प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अन्ना बहुत बुरा है। यह मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके बाल तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती है। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले कि तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूं। क्या मैं मूर्ख हूं? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहां उपस्थित सब लोग विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, अतः उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले कि अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ा कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुम्बन करने में दोषी क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भरकर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त परायणता। बाबा भक्तों को उनकी स्वेच्छा अनुसार ही सेवा करने देते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसी बाई से बोले कि माँ, कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की आंतड़ियाँ और नाड़ियाँ ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी ना पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। इतना साहस किसमें था कि जो उनको रोके? उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रख उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फीट लंबा था। ऐसा लगता था कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा,
लोग भयभीत थे कि अब पेट फटने ही वाला है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी आश्चर्यचकित और भयभीत हो उसे ऐसे ही खड़े थे, मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा शुश्रूषा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की न थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप जरा भी ना होने देना चाहते थे। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणित हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इसी के साथ हमारा आज का साईं सा चरित्र अध्याय 27 का मैं समापन करती हूँ। और अगर आपको मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं आप लोगों से प्रेरित होकर बाबा की इच्छा अनुरूप ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं और आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूं। बाबा का जीवन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती रहूं। जिन लोगों के पास साईं सा चरित्र पुस्तक नहीं है या लोग नहीं जानते हैं, वो मेरे इस वीडियोस के द्वारा बाबा के जीवन को जान सकते हैं, बाबा के साईं सा चरित्र को जान सकते हैं, इन अध्यायों को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं। बाबा का कहना है कि मेरा साईं सा चरित्र जो भी पढ़ेगा वो हम सारे कष्टों से निवारण पाएगा। बाबा के साईं सा चरित्र अध्यायों का अध्ययन करने से आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ेगी और ये मैं साक्षात अपने से प्रेरित होकर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बाबा का अध्यायों का पढ़ने से, बाबा के साईं सा चरित्र को पढ़ने से जीवन में खुशियों की लहर दौड़ती है। आपके जीवन में रंग फैल जाएंगे। आपको खुद ही महसूस होगा, जिन लोगों के जीवन में दुख है, कष्ट है, लोगों से परेशान हैं या अपने दुख से परेशान हैं, उन्हें किसी प्रकार का कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वीडियो सुन सकते हैं, आप वीडियो सुनिए। अगर आप पुस्तक लाके बाबा के साईं सा चरित्र को पढ़ सकते हैं तो उसका अध्याय करिए, लेकिन बाबा के साईं सा चरित्रों का अध्याय ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए। आपके जीवन में बदलाव आएंगे, आपको खुद ही महसूस होगा। और साईं बाबा के नगरी में, शिरडी जो कि उनकी नगरी है, अगर आपसे हो सके तो एक बार बाबा की नगरी में जाके उनकी द्वारिका माई में ज़रूर आप दर्शन करिएगा और आपको खुद ही अंदर से एक खुशी की लहर महसूस होगी और आपका दिल बिल्कुल साफ और अच्छा और सुंदर और सारे कष्टों से हल्का हो जाएगा। क्योंकि बाबा की नगरी में जो जाता है, बाबा को कुछ भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, बाबा सब जानते हैं।
बाबा को सब पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, मेरे भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस दुख से वो परेशान है। उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है बाबा की। आप एक खाली तस्वीर को देखकर उनके मुख को देखिए, उनके साक्षात आपको दर्शन होंगे। बाबा जीवन सुधार देते हैं, बाबा जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं। बस बाबा का कहना है ना कि जीवन में श्रद्धा और सबरी, इन दो चीज़ों का महत्व हमेशा आप याद रखिए। जो लोग श्रद्धा रखते हैं और सब्र करते हैं, बाबा का कहना है आप मेरे पर श्रद्धा रखिए। अगर आप श्रद्धा रखेंगे तभी तो आपको उसका फल मिलेगा। और सब्र करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत नहीं मिलती। एक बच्चे को भी जीवन और संसार में आने के लिए माँ की कोख से 9 महीने का समय निकलता है। तो क्या आप सब्र नहीं कर सकते हैं? जब आप इतना आपने सब्र किया है, आप थोड़ा और सब्र करिए। बाबा पर श्रद्धा करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे। जिनके घर नहीं हैं उनको बाबा घर दे देते हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जिन बच्चों की, उनकी शादियां हो जाती हैं। बस अध्याय जब आप स्टार्ट करिए तो बाबा का नाम लीजिए और बाबा से कहिए, बाबा आज से मैं आपका साईं साचरित्र का अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरे जीवन में अब जो भी अच्छा होना है वो सब आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। बाबा मेरे ऊपर अपना हाथ रखिए और देखिए बाबा कैसे आपके जीवन में सुधार करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाबा की लीला ही निराली है, बाबा की लीला ही निराली है। ओम साई राम।